एवं संस्कृति, टाउन्स एंड कल्चर। नगरों का इतिहास अत्यंत प्राचीन एवं रोचक है। नगर सबसे पहले कब बने, यह अभी तक विवाद का विषय है। जब से नगर बने हैं तब से लेकर आज तक उनके स्वरूप तथा कार्यों में परिवर्तन होते रहे हैं। कुछ नगर आज भी महत्वपूर्ण स्थिति तथा राजनीतिक परिस्थितियों के कारण अपने में संपूर्ण प्राचीन इतिहास को छुपाए हुए हैं, किंतु अनेक नगर कालचक्र में अपना अस्तित्व समाप्त कर चुके हैं। कुछ नगरों का बार बार पुनरुद्धार भी किया गया है। इस प्रकार नगरों का विकास, उत्थान या पतन समय के बदलते हुए मूल्यों के साथ होता रहा है। पृथ्वी पर नगर सबसे पहले कब दिखाई दिए, यह प्रश्न हमारे सामने अनेक तरह से आता है। इसका सही उत्तर कोई भी विद्वान नहीं दे पाया है। ए.बी. गैलियन का कहना है कि प्रारंभ में मानव को दो अवस्थाओं में से गुजरना पड़ा। इनमें से एक अवस्था पूर्ण पाषाण युग में हुई। इस समय मानव गुफाओं में से निकलकर बाहर खुले क्षेत्र में आया, जहां उसने पेड़ों की शाखाओं व पत्तों की सहायता से झोपड़ियां बनाई, और उसका ये कदम ही नगरीकरण की दिशा में सबसे पहला कदम था। उत्तर पाषाण युग में मानव ने खेती करना, पशुओं को पालना शुरू कर दिया। वह एक स्थान पर प्रेम की भावना के साथ परिवार के रूप में रहने लगा। इस तरह से इस कृषक समुदाय ने सुरक्षा की भावनाओं से एक साथ रहकर ग्रामों के निर्माण में योग दिया। इन ग्रामों का बसाव स्थान प्राकृतिक विपदाओं से पूर्णतः सुरक्षित था। उसने बसाव स्थानों के रूप में उच्च स्थलों, द्वीपों व प्रायद्वीपों को चुना। सबसे प्राचीन गांव स्विस लेक में पाइल्स पर बसा मिलता है। इन गांवों ने ही वर्तमान में नगरों का रूप धारण किया है। ऐसे क्यून और एल.एफ. थॉमस के अनुसार वर्तमान नगर ग्रामों का ही परिवर्तित रूप है। ऐतिहासिक खोजों एवं शोध पत्रों द्वारा ये ज्ञात हुआ है कि ईसा से 5000 से 6000 वर्ष पूर्व तक नगर अस्तित्व में आ चुके थे। किंग्सले डेविस ने बताया कि ईसा से 6000 वर्ष से 3000 वर्ष पूर्व तक के बीच का समय ऐसा है जिसमें नगर अस्तित्व में आ चुके थे, तथा ईसा से 300 वर्ष पूर्व ऐसे नगरों का जन्म हो चुका है जिनको हम वास्तविक रूप में नगर का नाम दे सकते हैं। ग्रिफिथ टेलर का कहना है कि लगभग 6000 से 5000 ईसा पूर्व नगर सबसे पहले पृथ्वी पर देखने में आए। प्रारंभ में नील व दजला फरात नदियों की घाटियों में नगर का विकास हुआ। यहाँ पर नगरों का जन्म ईसा से 4000 से 2500 वर्ष पूर्व हो चुका था। इरिच, उर, बेबीलोन नगर मेसोपोटामिया में तथा मेफिस और थीबेस नगर नील घाटी में स्थापित हो गए थे। इनके बाद सिंधु घाटी में मोहनजोदारो, हड़प्पा, चीन में शियांग, यूरोप में एथेंस और सपोटा व मेसो अमेरिका में टिकल नगर की स्थापना हुई। भूमध्य के पूर्वी भाग में नगरों का काफी विकास 3500 वर्ष पूर्व हो गया था। यहाँ पर सिडोन, टायरे, थेम्स, कॉलब्रिज, सर्कुलर, रोम, कारफास नगर स्थापित हो गए थे। नगरीय विकास के पूर्व कृषि गांवों की जनसंख्या 200 से 350 के बीच थी, तथा वह कुछ एकड़ क्षेत्र पर ही फैले थे, जबकि निम्न मेसोपोटामिया में स्थित नगर कई 100 एकड़ क्षेत्र में फैले गए थे। वह माल संग्रह करना, विनियमन करना तथा माल को वितरित करने लगे थे, तथा उनकी जनसंख्या कई हजारों में पहुंच चुकी थी। प्रारंभ में नगरीय विकास का जनसंख्या वृद्धि पर कोई प्रभाव देखने में नहीं आया। आरंभिक नगरीय सभ्यता का आधार कृषि था। नगरों के बनने से उसमें कोई परिवर्तित नहीं आया। नगरों की जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा कम थी। 4500 वर्ष पूर्व मध्य पूर्व एशिया के उपजाऊ अर्धचंद्राकार क्षेत्र
फर्टाइल क्रेसेंट में ग्रामीण जनसंख्या का घनत्व 2500 व्यक्ति प्रति 100 वर्ग मील था, जबकि मेसोपोटामिया मैदान की नगरीय बस्ती सुमेरिया में यह घनत्व 5000 व्यक्ति प्रति 100 वर्ग मील था। इस प्रकार कृषि क्षेत्रों व नगरीय क्षेत्र में जनसंख्या का घनत्व 1:2 था। A.B. गैलियोन ने लिखा है कि उत्तर पाषाण के मानव ने नगरीकरण के दिशा में सबसे पहला कदम रखा। यह मानव शिकार व भोजन संग्रह का कार्य करता था। वह संपूर्ण पृथ्वी पर फैला था। जहां जहां परिस्थितियां उसके अधिक अनुकूल थी, वहां उसने जमीन पर जुताई बुवाई का कार्य शुरू कर दिया। इससे कृषि क्रांति का प्रादुर्भाव हुआ और इससे प्रभावित होकर मानव ने एक स्थान पर रहने का कार्य शुरू किया। वह खेती के साथ साथ पशुओं को भी पालने लगा। कृषि के अतिरिक्त उत्पादन ने विनिमय की भावना को पैदा किया। इससे यातायात सुविधाओं का विकास होने में मदद मिली और मानव समूह परस्पर एक दूसरे के अधिक निकट संपर्क में आ गया। इन सब बातों ने मानव को एक स्थान पर रहने के साथ साथ अन्य कार्यों में लगने को भी प्रोत्साहित किया। कृषि के साथ साथ मानव बुनने, हल बनाने, पहिया बनाने तथा धातु का प्रयोग करने भी सीख गया। अंततः नगरीकरण की ओर मानव का पहला कदम सभ्यता की ओर बढ़ने की दिशा में पहला कदम था। इसलिए कहा जाता है कि नगर उतने पुराने हैं जितनी पुरानी सभ्यता। गिस्ट और हेल्बर्ट ने तो यहाँ तक कहा है कि सभ्यता की उत्पत्ति के समान ही नगर की उत्पत्ति भी भूत के अंधकार में खो गई है। उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि नगरीय संस्कृति का उद्भव 3 अवस्थाओं के पश्चात हुआ। ये अवस्थाएं क्रमशः शिकार एवं भोजन संग्रह, पशुचारण संस्कृति, कृषि ग्रामीण अर्थव्यवस्था। इसके पश्चात ही नगरीय अवस्था का जन्म हुआ, जो स्थायी जीवन का प्रतीक है। इस अवस्था की शुरुआत से लेकर वर्तमान तक नगरों के स्वरूप में अनेक परिवर्तन देखने में आते हैं। प्राचीन नगरों का स्वरूप एवं विकास, फॉर्म एंड डेवलपमेंट ऑफ एशियन टाउन्स। एक विद्वान का कहना है कि नगरों का उद्भव सबसे पहले कब हुआ, इसे ज्ञात करने के लिए केवल आर्थिक कारणों की ओर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि हमें मानव की सामाजिक व्यवस्था और धार्मिक भावनाओं को भी ध्यान देना होगा। सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन। नगरों से पहले पूर्वों, गांवों व श्रद्धा स्थलों का जन्म हुआ। गांवों के बनने से पूर्व मानव के रहने का स्थान कैंप, छिपने का विशेष स्थान गुफा के रूप में था। लेकिन इन सब से पहले मानव की सामाजिक व्यवस्था का स्थान था, वह प्रारंभ में किस तरह रहता था। नगर सबसे पहले कब स्थापित हुए, इस बारे में एक मिस्त्री लेखक का कहना है कि नगरों को स्थापित करने का उद्देश्य ईश्वर को श्रद्धा स्थलों के रूप में सजाना था। प्रारंभ में नगरों की विशेषता व स्वरूप पर जितना प्रभाव सामाजिक व धार्मिक बातों पर पड़ता है, उतना भौगोलिक व आर्थिक बातों का प्रभाव नहीं पड़ा था। नगर मानव बुद्धि की अभिव्यक्ति है तथा उसके व्यक्तित्व के सभी गुणों, चाहे वह सामाजिक हो या आर्थिक, धार्मिक हो या राजनीतिक, की छाप उस पर पड़ाई दिखाई देती है। नगर अपने विकास करते समय ऐसी शक्तियों को तैयार करता है, स्थायी रूप से रहने की भावना जो उसके निर्माण में सहायक होती है। लेविस मैमफोर्ड के अनुसार नगर उस स्थायी जीवन का चिन्ह है, जबकि कृषि ने स्थायी रूप ग्रहण किया है। ये स्थायी जीवन स्थायी आवासों, स्थायी उपयोगिताओं जैसे बागात, अंगूर बागात तथा सिंचाई कार्यों की सहायता से आरंभ हुआ। स्थायी आवासों का प्रयोग सामान रखने तथा सुरक्षा की दृष्टि से किया गया है। इन सब बातों से ये स्पष्ट होता है कि जब मनुष्य में एक साथ मिलकर की रहने की भावना जागृत हुई, तब से उसने स्थायी रूप से एक स्थान पर रहना शुरू किया।
और इस स्थान पर वह झुंडों में रहने लगा। इस झुंड को गांव कहने लगे। गांव का दुर्गा पूजा स्थल बन गया। इस स्थान पर लोग पूजा व सभा करने लगे तथा व्यापार का केंद्र भी बन गया। इन ग्रामों ने आदिम मानव जीवन में नई जागृति पैदा कर दी। ये पारस्परिक सहयोग व उत्तरदायित्व की भावना को सीखने लगे। इन भावनाओं से मानव ने कुछ समान उद्देश्य व लक्ष्यों को पैदा कर दिया तथा ये सब एक समाज तथा सामाजिक एवं राजनीतिक संगठन का निर्माण करने में सहायक सिद्ध हुए। मानव समाज स्वभाव में परिवर्तन। जो उत्तरदायित्व मानव ने संभाले वो उनके अधिक समय तक नहीं निभा सका। वो अपने आदिम स्वभाव से परिवर्तन तेजी से नहीं कर सकता। उसकी रहने की स्वच्छंद नीति ने गांव में आसपास एक दूसरों के बीच में शुद्धता की भावना जागृत करने में योग किया। गांव का शक्तिशाली व्यक्ति उसका नेता बन गया। गांव के बीच आसपास में भी शत्रुता की भावना फैलने जाने से गांवों के चारों ओर दीवार बन गई। जब कई गांव एक ही जाति में के अधिकार में आ गए अर्थात विभाजित वर्ग के हाथ में आ गए, तब इन गांवों को मिलाकर एक साम्राज्य का जन्म हुआ। इस साम्राज्य को शासित करने वाला राजा या बादशाह कहलाया। बस्तियों का विकास। मानव के साथ रहने की भावना से ही गांवों का जन्म हुआ। जिन गांवों को आर्थिक, भौगोलिक व सामाजिक सुविधा उपलब्ध थी उन्हें नगरों का रूप ले लिया। इस प्रकार मनुष्य के सभ्य होने ने उसे नगरों में रहना सिखाया। राज्य, राजनीति, जनसंख्या तथा सभी प्रकार की कला एवं विज्ञान मानव समुदाय के एक प्रमुख तत्व पर निर्भर करती है और वह तत्व है नगर। अंततः मानव ने सभ्य होने पर नगरों का निर्माण किया और नगरों में रहने के साथ साथ कृषि के उत्पादन को प्रोत्साहन देने लगा। जब कृषि उत्पादन बढ़ गया तो नगरों के विकास को काफी बल मिला और धीरे धीरे वहां पर व्यापार व उद्योगों का विकास होता गया। नगर कृषि के अतिरिक्त उत्पादन का संग्रह व विक्रय का कार्य करने लगे। इसके अतिरिक्त उत्पादन ने ही नगरों को सुदृढ़ आधार प्रदान किया।